यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करें और उसमें हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। तो इस एग्जांपल में दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और इनका हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने का तरीका बड़ा आसान है। हमारे पास ये जो 8 और 9 दिया हुआ है, इसके दरमियान में हम प्लस डाल देंगे और 5 और -6। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे, यानी 8 + 5 हो जाएगा। और उसके बाद कॉमा लगा के 9 - 6 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए 9 - 6 हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 + 5 करेंगे तो 13 और 9 - 6 जो है वो क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 का सम का आ जाएगा। इसी तरह हम अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यही जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, इन नंबर्स में हम जो है फर्स्ट नंबर को लिखेंगे 8 और 9 और दरमियान में माइनस लिख देंगे और 5 और -6। अब इनको माइनस कर देंगे तो 8 - 5 और 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब 8 - 5 जो है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 9 + 6 किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। उसके बाद ना हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोडक्ट का प्रोसेस। तो उसमें देखेंगे 8 और 9 है और इनको जो है हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में, मल्टीप्लाई करना है विद द 5 और -6। तो इसको ना हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 + 9 आयोटा आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 5 - 6 आयोटा आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में हम ये करते हैं कि जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, 8 को 5 से यानी 8 को इन दोनों नंबरों से, 8 - 6 आयोटा दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी वैल्यू को भी ऐसे ही 9 आयोटा को 5 - 6 आयोटा से दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40 आ जाएगा और इसको करेंगे -48 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 आयोटा आ जाएगा और -54 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद ना हम इसको 40 और 45 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 85 आ जाएगा। ठीक है। 45 और इसमें से 48 को माइनस करेंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे। और आयोटा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। उस चीज को भी इस्तेमाल करेंगे तो 40 और इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, -3 आयोटा आ जाएगा। और 54 को जब हम आयोटा स्क्वायर के साथ ज्वाइन करेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 40 + 54, यानी इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और -3 आयोटा को अलग से। तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 94 आ जाएगा और आखिर में क्या आ जाएगा, -3 आयोटा। अब इनको हम जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये ब्रैकेट में लिखे हुए थे, तो हम इन्हें ब्रैकेट्स में लिख देंगे, 94 और -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात जरूर बता दूंगा कि जब हमारे पास कोई नंबर होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, जैसे 8 और 9 है, तो 8 और 9 को जो है हम, जब ब्रैकेट में लिखा होता है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको सेकंड नंबर के साथ हम आयोटा लिख देते हैं। तो इस तरह ओपन करके लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास क्या है कि ये जो वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, Z1 और Z2 दिया हुआ है। तो इसमें हमने इनको डिवीजन करना है। तो ऊपर Z1 की वैल्यू आ गई, नीचे Z2 की वैल्यू आ गई। अब इसको आयोटा फॉर्मेट में लिख दिया। आयोटा फॉर्मेट में लिखने का तरीका ये होता है कि पहला नंबर वैसे का वैसे दूसरे के साथ क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है। तो इस तरह हमने किया। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये प्रोसेस डिवीजन में हमारे पास किया जाता है, 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 + आयोटा से डिवाइड। अब ऊपर जो वैल्यूज है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। और 3 + आयोटा आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो।
तो ये आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर, नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास है ए प्लस आयोटा हो और ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इस लिहाज से तो अब जो है हमारे पास वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को भी दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू में 3 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर जो है वो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 + 1 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 का क्या हो जाएगा, 12। और 4 का आयोटा से 4 आयोटा, और इसी तरह 2 आयोटा को तो क्या आ जाएगा, 6 आयोटा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला 9 + 1 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आयोटा आ जाएगा। और -2 आ जाएगा, नीचे जो है हमारे पास 10 आ जाएगा। -2 इस वजह से आएगा क्या, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है जिसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा। अब 12 - 2 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 + 10 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10। ऊपर वाली वैल्यू से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 1 + आयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10। 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास 1 + आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। और इस तरफ हमारे पास क्या चल रहा था, Z1/Z2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर, अच्छा ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर और नीचे -2 - आयोटा दिया हुआ है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर भी खोलेंगे, साथ साथ हम रैशनलाइज भी करेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं, +2ab, 1 इंटू क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। और नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास क्या है, 2 - आयोटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 + आयोटा से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसे डिवीजन में हो तो हमने इस तरह करना होता है। अब 1 जो है उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2 आयोटा का स्क्वायर जो है वो -4 आ जाएगा। और उसके बाद 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। और इसको हम इस वैल्यू से 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे जो है हमारे पास फार्मूला लगा देंगे, 2 का स्क्वायर -आयोटा का स्क्वायर। अब उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे, -3 + 4 आयोटा आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 2 + आयोटा। और नीचे क्या आ जाएगा, 4। और आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 + 1 आ जाएगा। अब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कि -3 × 2 + आयोटा कर देंगे, ठीक है। और 4 आयोटा को भी 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जब -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा, -3 आयोटा आ जाएगा, +4 × 8 आयोटा आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, +4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5। तो 8 में से 3 के तो बाकी 5 बटेगा, -6 +5 आयोटा आ जाएगा। और 4 आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 +5 आयोटा/10 आ जाएगा। अब ऊपर से वैल्यू से 5 कॉमन ले सकते हैं, -2 + आयोटा क्या आ जाएगा, 10। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो -2 + आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास, इसको जब हम इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है, तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू 5 थी, तो 5 हो गया, इसको 5 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और -2 + 2 आयोटा, ये किसके बराबर आ गया, जेड के बराबर। अब हमने क्योंकि इसका कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, कॉन्जुगेट ऐसे फाइंड किया जाता है कि अयोटा एलिमेंट का साइन चेंज किया जाता है, तो इससे -आयोटा आ जाएगा।
अब इसका जो है हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, -2 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, और स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 4 + 1, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर आ जाएगा।